जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन के महत्व के बारे में, और ये रक्षाबंधन कब है इसके बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, 2025 में रक्षाबंधन जो है वो 9 अगस्त दिन शनिवार को है, और इसी दिन फ्रेंड्स सावन की पूर्णिमा है, जो माता लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु जी के दिन भी कहा जाता है। और इस दिन फ्रेंड्स अपने घर में आप अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा वार है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, तो ये माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और उनका पूजन का दिन भी होता है। और फ्रेंड्स, जो बहनें व्रत करती हैं पूर्णिमा का, वो 8 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन व्रत करेंगी, और जो रक्षाबंधन है ये 9 अगस्त को है। तो इस दिन फ्रेंड्स कोई भी भद्राकाल नहीं है। भद्राकाल मतलब एक दिन पहले ही है, उसी दिन लगेगा भी और उसी दिन समाप्त भी हो जाएगा। तो इस बार जो रक्षाबंधन का दिन है ना, ये इस दिन हमें कोई भी भद्राकाल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर व्रत मतलब हर त्यौहार पे ऐसा होता है कि जो तारीख होती है वो बदल जाती है और समय भी बदल जाता है। तो इसमें कोई भी पूजन का सही समय भी नहीं होता है। तो इस बार फ्रेंड्स जो है भद्राकाल जो रक्षाबंधन पे हर बार लगता है, तो इस बार कोई भी भद्राकाल नहीं है। तो आप ना 9 अगस्त को जो है पूरे दिन सूर्य के उगने से लेके आपको संध्या के समय जब सूर्य अस्त होते हैं उससे पहले ना आपको अपने भाई को राखी बांध लेनी है। तो इस दिन आप बड़े ही हंसी खुशी से इस दिन को मनाएं, क्योंकि भाई बहन के इस रिश्ते को बहुत ही पावन दिन कहा गया है। तो आप चाहें तो अगर आप कहीं दूर रहती हैं तो अपने भाई को राखी भी भेज सकती हैं। एक लिफाफे में थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली और एक जो भी आपके जितने भी भाई हैं उनको उस तरह से राखी आप इस तरह लिफाफे में करके भी, दूर रहती हैं तब भी जैसे वो आ नहीं सकते तो किसी शहर में रहते हैं ना, तो आप उनको राखी भेज भी सकती हैं। अगर आप एक ही शहर में रहते हो तो आप अपने भाई को जो है राखी बांधने जा भी सकते हैं, नहीं तो भाई को अपने घर आप बुला के उनके हाथों पे रक्षा सूत्र बांध के इस दिन के जो वार है, जो पवित्र पावन इस दिन है ना, आप अपने बड़े ही हंसी उल्लास से मनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना अपने घर में जो भगवान के मंदिर में ना हमें राखी मतलब प्रदान करना चाहिए उनको। रक्षा सूत्र जो है भगवान को हमें चढ़ाना चाहिए। आप चाहें जो अपने इष्ट हैं उनको चढ़ाएं, नहीं तो कृष्ण भगवान को आप राखी जो है रख के उनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी भी राखी रक्षाबंधन अपने जैसे हम हर त्यौहार पे अपने इष्ट, अपने जो भी कुल देवता हैं उनका पूजन करते हैं, उसके बाद सभी त्योहारों का बहुत महत्व है। तो उसी तरह से फ्रेंड रक्षाबंधन के दिन भी अपने घर के मंदिर में आप सबसे पहले राखी चढ़ाएं, वहाँ पे भगवान को भोग लगाएं, रक्षा सूत्र जो राखी है वो चढ़ाएं, उनका मतलब हर रोज़ जैसे पूजन करते हैं वैसे करें। वैसे उसके बाद अपने भाई के हाथों पे कलाई पे आपको जब रक्षा बांधते हैं तो अपनी जो थाली है उसको उसमें स्वास्तिक बनाएं, थोड़े अक्षत रखें, और वहाँ पे आपको थोड़े से एक नारियल रखना चाहिए। नारियल पे आप ना लाल कलावा जो होता है उसे 3 बार लपेट के थाली में रख लें, थोड़े से अक्षत साबुत रख लें। तिलक करने के लिए आप वहाँ पे रोली रख सकते हैं, जो कुमकुम होता है उससे रोली वो रख लें। तिलक करने के लिए थोड़े से तांबे के या फिर किसी पात्र में आप जल भर के रख लें, और एक जल अलग से भी भर के रखें। और उसके बाद आपको थोड़े से जो भी राखी आपने लाया या रक्षा सूत्र है वो रखें, और यहाँ पे फूल से और कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से रख के अपने भाई को आप राखी बांध सकती हैं। जब भी अपने भाई को आप राखी बांधे ना, उनको कोई ऊंचे स्थान पे बैठाएं। उनका मुख जो होता है, आप कुर्सी का, आप पाटे का इस्तेमाल या फिर चटाई बिछा लें, कोई भी कपड़ा बिछा के आपको उनको राखी बांधना चाहिए। और उनके सर को आप चाहे उनके हाथों से या फिर रुमाल हो उससे ढक के ही आप राखी बांधें। और जब भी राखी बांधेंगी तो अपने भाई का जो मुख है वो पूर्व की दिशा रखेंगी, और अपना जो मुख है ना वो पश्चिम की तरफ रखेंगी। इस तरह से हमें राखी का जो है रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स अपने भाई को आप जब सर ढक के उनको बैठा देंगी, और फिर उनको ना आपको सर पे रुमाल से ढक दें, मतलब उनके ऊपर छाया कर दें इस तरह से, और फिर उनको जल से उनके ऊपर छिड़क के थोड़ा सा, उसके बाद उनके माथे पे तिलक करें, उनको चावल लगाएं, और उसके बाद उनके हाथ जो दाहिना हाथ है ना उनमें कुछ पैसे या फूल रख के ही आपको राखी बांधना चाहिए। कभी भी खाली हाथ से आपको राखी ना बांधें, नहीं तो जो अपने
उनको जो वहाँ पे फूल हैं, अब जो आपने पैसे रखे हैं ना, उनके हाथ में आप रख के फिर उनके हाथ की कलाई पे आपको राखी बांधनी चाहिए दाहिने हाथ में। और जो आपने नारियल रखा है उनको भी नारियल देना चाहिए। नारियल देने से ना उनके जीवन में समृद्धि आती है और हमेशा उनके जीवन में सुख समृद्धि रहे, इसके लिए हर बहन को ना अपने भाई को जो राखी का बहुत ही जो पावन दिन है ना, उसे प्रेम भाव से मनाना चाहिए। उसके बाद भाई का आपको मुँह मीठा करवाना चाहिए। जो दीपक आपने उसमें रखा है, सॉरी फ्रेंड्स मैंने दीपक के लिए नहीं बताया, तो आप ना एक मिट्टी का या फिर कोई भी दीपक धातु का हो उसे रख ले, घी का दीपक जलाएं। और उसके बाद आपको ना उनको आरती उतारना चाहिए। जब आप राखी दाहिने हाथ में बांध देंगे, उनका मुँह मीठा कराएंगे, तो उनको ना आपको आरती उतारना चाहिए। और फिर अगर आपसे वो छोटे हैं तो आप ना उनसे उनसे पैर छुआएं, उनसे उनको आशीर्वाद दें। इस तरह से कहते हैं भाई बहन के इस रिश्ते को ना हमें हंसी उल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि ये जो महीना जो ये दिन है ना, पूर्णिमा के दिन, हम इस सावन की पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं। हर भाई बहन का ये प्रेम भाव होता है कि वो अपने भाई को मतलब रक्षा करने के लिए ये दिन होता है, जिसे नाम से ही जाना जाता है कि रक्षाबंधन। तो फ्रेंड्स, अगर अपने भाई की कलाई पे आप कोई भी रक्षा सूत्र बांध रही है ना, तो इससे ना उनके जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानी है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आप ना इस दिन को बहुत ख़ास तरीके से मनाएं, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है ना, वो राजा बलि को भी श्री भगवान विष्णु जी को सेवा से मुक्त की थी और उनको बैकुंठ लेके गई। तो ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।